हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएसएससी में टाइपिंग जो होने वाला है वो लगभग अब तय है और 13 से 23 के बीच में टाइपिंग होगा। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसी तरह का मतलब होने वाला है और बीएसएससी भी इसमें लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी टाइपिंग हो जाए, क्योंकि अगर टाइपिंग नहीं होता है तो आगे चल के बीएसएससी को मतलब स्लॉट नहीं मिलेगा और फिर टाइपिंग होने में देरी होगा। तो बीएसएससी भी लगा हुआ है और आप लोगों का जितना भी बीएसएससी टाइपिंग से लेकर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो सारा मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया है। और अभी जो एक नया मतलब प्रॉब्लम आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन की तरह टाइपिंग होगा या फिर एलडीसी सीएचएल सेल की तरह टाइपिंग होगा। तो ये कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का टाइपिंग जो होता है वो टीसीएस के द्वारा ही कराया जाता है और दोनों का मतलब टाइपिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत अलग होता है। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न होना मतलब लाजमी है और हम देखते हैं कि इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसका सॉल्यूशन करने का हम कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम देखिए, सबसे पहले बेल्ट्रॉन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेल्ट्रॉन में क्या होता है ना कि बेल्ट्रॉन में आपको सब तरह का आज़ादी मिलता है। आप यहाँ पर हाईलाइटेड भी रहेगा और जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो मतलब डार्क भी रहेगा और आप मतलब इसमें मिसिंग होने का भी बहुत कम चांसेस है। मतलब ये बहुत ही आसान है। इसका सबसे पहले तो इसका स्पीड आप जानिए। इसका स्पीड जो होता है वो 30 और 25 होता है। इसी तरह का स्पीड अगर बीएसएससी में होता तो और भी मज़ा आता, लेकिन ये बीएसएससी इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का लेआउट रहता है उसका और इसमें आपको स्क्रॉल करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बैक स्पेस आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। इसमें कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी और यहाँ पर अगर इस तरह का लेआउट पे आप टाइपिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको आई स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह का है, ये सिंपल है। और अब हम लोग देखते हैं, ये है, ये देखिए इस तरह का जो है, ये इस तरह का लेआउट जो है ये रहता है एलडीसी का सीएचएसएल का, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर है और इस कर्सर को माउस के द्वारा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं तो आपको नीचे करने के लिए ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको नीचे करना पड़ेगा। और हाईलाइट भी नहीं होने वाला है। मतलब ये सब, ये इसकी तुलना में अगर आप देखें, इसकी बेल्ट्रॉन की तुलना में सीएचएसएल जो है कम से कम 10 गुना हार्ड तो बोल ही सकते हैं इसको होगा। और इसमें आपको किसी तरह का आज़ादी नहीं मिलने वाला है। आपको मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाइन छूट भी सकता है, क्योंकि इसमें हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जैसे सिंपली पेपर पर टाइप करते हैं लगभग वैसा ही एक्सपीरियंस इसमें आ जाता है और इससे आपको टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। और इसमें स्पीड अगर आपका जैसे अगर हाईलाइट, जैसे इस तरह का हाईलाइट वाला में अगर आपका जो स्पीड रहता है उसमें कम से कम आपका 5 या 6 इसमें घट जाता है। तो इसी तरह का है। आप देख सकते, अब मैंने ये अब समझ गए कि कौन सा टाइपिंग हार्ड है और कौन सा टाइपिंग ईजी है। और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए, इसमें आगे है, इसमें देखिए यहाँ पर अब एक और ये इसको देखिए, इसके बाद आपको क्लियर होगा कि किस तरह का टाइपिंग बीएसएससी के लिए लिया जाएगा। यहाँ देखिए बेल्ट्रॉन और बीएसएससी का हम एक तुलना किए हैं। अब अगर आप बेल्ट्रॉन और बीएसएससी का आप थोड़ा सा तुलना करेंगे तो उसमें देखिए रुतबा का सबसे पहले तुलना कीजिए। जो पोस्ट होता है, बेल्ट्रॉन का पोस्ट क्या होता है, डीईओ। डीईओ क्या होता है, बस एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। वैसे कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक आईपीएस, एक हवलदार में जो अंतर होता है वो अंतर तो होता है ना। बीएसएससी के अंतर्गत जो भी पोस्ट है वो सारा पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है और इसी तरह का जो भी मतलब है उसका वेटेज होता है, उसका रुतबा है अपना। तो मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और इसी कारण से आपको जो इसमें बीएसएससी के जो भी जॉब प्रोफाइल है, जैसे जॉब प्रोफाइल है, इसका जॉब प्रोफाइल जो ये ज़्यादा जो है आप एसएससी के थ्रू, जो सेंट्रल का एसएससी होता है उसके थ्रू जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं उसका जॉब प्रोफाइल से ज़्यादा मैच करता है। जैसे जो उसमें जूनियर असिस्टेंट होता है और उसी तरह का चीज़ होता है वो ज़्यादा जो है बीएसएससी के जॉब पोस्ट से मिलता है। ठीक है, तो यही इससे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टाइपिंग स्पीड में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। आप अगर एलडीसी का जो टाइपिंग स्पीड होता है वो भी 35 होता है और अगर आप इसका देखेंगे बीएसएससी का तो वो भी 35 है। तो यहाँ भी सिमिलरिटीज़ आ रहा है। और बेल्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो 30 और 25 होता है, यहाँ भी अंतर है। तो बहुत सारा अंतर है। आप बेल्ट्रॉन को बीएसएससी से तुलना करके नहीं देख सकते कि हाँ अगर बेल्ट्रॉन में भी होता है इस तरह का टाइपिंग तो बीएसएससी में भी होगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि और रुतबा और ये सारा चीज़ को देखिए तो बीएसएससी का जितना भी सारा पोस्ट है वो सारा पोस्ट जो है ये इससे एलडीसी वाला पोस्ट से मिलता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो बीएसएससी में जो है वो हार्ड टाइपिंग होने का ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए, अगर अब यहाँ से आप मान लीजिए हम गलत हैं, मान लीजिए कि हम गलत हैं, हम जो कह रहे हैं कि बीएसएससी में एलडीसी वाला टाइपिंग होगा, मतलब जिसमें कि हाईलाइट वगैरह नहीं किया जाएगा। फिर भी अगर मान लीजिए हम गलत हैं और बेल्ट्रॉन की तरह टाइपिंग ले लिया जाता है
तो क्या होगा, अगर आप बीएसएससी का ये वाला हार्ड तैयारी करके जाएंगे तो आपको बेल्ट्रॉन का जो भी तैयारी होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये तो आपका ही भलाई है ना। आप जब भी किसी एग्ज़ाम का तैयारी करने जाते हैं तो आप किस हल्का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाते हैं या भारी क्वेश्चन का? आप उस तरह का क्वेश्चन करके जाते हैं कि आपको ज़्यादा आसानी हो। आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करके जाइएगा तो आपको एग्जाम में ज़्यादा आसानी होगी। उसी तरह से बोल रहे हैं कि अगर आप बीएसएससी की टाइपिंग का तैयारी कर रहे हैं और यहाँ संभावना दोनों तरह का बन रहा है कि आपको हाईलाइट दे भी सकता है, स्क्रॉल करने का दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, आप माइंड मेकअप करके जाइए कि हाँ हमको नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पर जाके आपको सरप्राइज़ फैक्टर नहीं रहेगा और आपको नुकसान नहीं होगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि आप तैयारी अगर एलडीसी वाला तैयारी करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बेल्ट्रॉन का तैयारी करके जाते हैं तो सोचिए क्या होगा। आप सोचिए, अगर आप बेल्ट्रॉन की तैयारी करके जाते हैं और आप वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद आपको ये एलडीसी वाला अगर हार्ड वाला मिल गया, आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, आप हाईलाइट नहीं देख सकते, तो आपको मतलब ना 60% चांस रखिए कि आपका टाइपिंग वहाँ पे नहीं निकलेगा। लेकिन आप बीएसएससी का तैयारी करके जाइएगा, मतलब एलडीसी का तैयारी करके जाइएगा तो आपको बेल्ट्रॉन का देगा, तो आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आप सारा कुछ मिला लीजिए, सारा कुछ मैंने आपको बताया। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि मतलब जॉब प्रोफाइल और जो जॉब प्रोफाइल से लेके टाइपिंग स्पीड, जॉब प्रोफाइल, रुतबा और सैलरीज वगैरह भी आप मिलाइएगा तो उसके हिसाब से लगता है कि बीएसएससी में जो है एलडीसी वाला टाइपिंग ही हो सकता है। और अगर आप एलडीसी वाला तैयारी करते हैं और बेल्ट्रॉन वाला भी मतलब बेल्ट्रॉन का जो क्राइटेरिया है उस तरह का टाइपिंग अगर आपको दे दिया जाता है तो आपको नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिए एक लास्ट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरा एक दोस्त था, वो टाइपिंग करने के लिए गया था तो वो उसको उसका मतलब टीसीएस में ही टाइपिंग हुआ था और वो सेलेक्ट हो गया था। तो मैंने उससे पूछा भैया आप कैसे सेलेक्ट हो गए बताइए, हम भी अपने मतलब जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं यूट्यूब वगैरह पे सब मैं उनको बताऊँगा। तो उसने बोला देखो भैया मैंने ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड जो था एसर का कीबोर्ड मैंने ख़रीद लिया था क्योंकि मुझे पता था ये जो टाइपिंग मतलब उसको पता था कि वो जिस भी मतलब टीचर से पढ़ रहा था उसने उसको बताया था कि वहाँ पर जो टाइपिंग का जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा अलग है और एसर का जो टाइपिंग है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो बाकी अगर आप कंपेयर करें उस टाइपिंग से जो आप लोग जनरली हम लोग ख़रीदते हैं जो 250, 300, 400 में मिल जाता है, तो एसर का टाइपिंग थोड़ा सा अलग है और टीसीएस में इस तरह का मतलब कीबोर्ड दिया जाता है। और उसने मतलब एग्ज़ाम से बस 5-6 दिन पहले ही लिया इसको और 5-6 दिन यूज़ किया और उसका टाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और वो जाके क्वालिफाई हो गया। तो मैंने भी इसको इस टाइपिंग मतलब इस जो कीबोर्ड है इसको ऑर्डर कर दिया है ताकि मतलब कुछ भी इसके बारे में मैं अगर आपको बता सकूँ तो बताऊँगा। और मेरा भी टाइपिंग होने वाला है तो मैं इस पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मुझे उसने लिंक भेजा था, मैंने वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप लेना चाहते तो ले लीजिए, क्या पता कि मतलब आगे चल कर आपको फ़ायदा हो जाए। थोड़ा पैसा लगेगा, लगभग 1000 के आसपास का ये कीबोर्ड है। और देखिए पैसा तो लगेगा लेकिन क्या कीजिएगा, अंत है, अंत भला तो सब भला। आप जानते हैं कि मतलब एक हीरा को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। आप जितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करके आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना फ़ायदा होने वाला है। और आपको पता है कि टाइपिंग अगर निकल गया तो फिर आप कट ऑफ से आगे हो जाइएगा। कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं। आप पता है कि मतलब जो जनरल जो मतलब नॉन पोस्टिंग वाला सीट है उसमें ज़्यादातर का तो कंपटीशन उसी में है ना। अगर सेटिंग वेटिंग भी होता है तो लोग उसी में करवाएंगे। वैसे इस तरह का तो बात नहीं होता है, ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान देने का बात नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मतलब इस टाइपिंग को अगर लेना चाहते तो लीजिए और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है और क्या पता शायद आपका टाइपिंग निकल जाए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने देख लिया कि किस तरह से मतलब ये जो क्वेश्चन था कि बेल्ट्रॉन की तरह टाइपिंग हुआ या CHSL का तरह का, तो आपको पता चल गया कि टाइपिंग किसी भी तरह का होगा। अगर आप CHSL का तैयारी करके जाइएगा तो आपको एग्ज़ामिनेशन में फ़ायदा ही होगा, लेकिन आप बेल्ट्रॉन का तैयारी करके जाइएगा और अगर CHSL का पूछ दिया तो आपको नुकसान होगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।